पुरानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम और अवैध कब्जों की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार अब एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत पुरानी दिल्ली की 16 मुख्य सड़कों से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। जनवरी 2026 में पीडब्ल्यूडी ने एमसीडी को एक सख्त पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पीडब्ल्यूडी खुद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर देगा। ये पूरा प्लान दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2025 के आदेश के बाद तैयार किया गया है, जिसमें रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाकों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस अभियान की कमान शहरी विकास मंत्री राखी बिड़ला संभाल रही हैं। सरकार का मकसद सड़कों को साफ और चौड़ा करना है, ट्रैफिक को सुचारू बनाना, पार्किंग की सुविधा बढ़ाना और पूरे इलाके को साफ सुथरा व हरा भरा बनाना है। दरअसल पुरानी दिल्ली की तंग गलियां पिछले कई सालों से दुकानों, ठेलों, फुटपाथ पर कब्जों और अवैध निर्माण से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से जाम, हादसे और सड़क मरम्मत में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पहले भी एमसीडी ने छोटे स्तर पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब पहली बार बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, जिससे पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान और खूबसूरती को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे अभियान का फोकस पुरानी दिल्ली के सबसे भीड़-भाड़ वाले कोर इलाके और वहां की 16 मुख्य सड़कों पर है, जहां सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। इनमें सदर बाजार, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और खारी बावली से जुड़ी सड़कें शामिल हैं। इन इलाकों में दुकानों, ठेलों और अवैध निर्माण की वजह से सड़कें बहुत संकरी हो गई हैं, जिससे हर समय जाम लगा रहता है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक जब इन सड़कों से कब्जे हटाए जाएंगे तो हजारों वर्ग मीटर जगह खाली होगी। इससे गाड़ियां आसानी से चल सकेंगी, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और चांदनी चौक जैसे पर्यटन और बाजार इलाकों तक लोगों की पहुंच भी आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर इस कार्रवाई का मकसद पुरानी दिल्ली की सड़कों को फिर से खुला, सुरक्षित और सुचारू बनाना है। अगर इस पूरे अभियान की टाइमलाइन को आसान भाषा में समझें तो इसकी शुरुआत नवंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से हुई थी, जब रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया। इसके बाद जनवरी 2026 की शुरुआत में करीब 12 जनवरी को पीडब्ल्यूडी ने एमसीडी को एक पत्र भेजा और जल्दी कार्रवाई करने को कहा। इसमें पहले 7 जनवरी को एक पायलट कार्रवाई की गई थी, जो फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर हुई। यहाँ 30 बुलडोजर लगाए गए और लगभग 0.195 एकड़ अवैध कब्जा हटाया गया, जबकि मुख्य मस्जिद को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। अब बड़ा और असली अभियान फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि इसकी सही तारीख एमसीडी की अंदरूनी बैठकों के बाद तय होगी। पीडब्ल्यूडी ने नगर निगम से 15-20 दिनों में प्लान पूरा तैयार करके मांगा है और उम्मीद है कि ये पूरा अभियान 3 से 6 महीने में खत्म कर दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई पर कोर्ट की नजर रहेगी और अगर किसी तरह की देरी हुई तो हाई कोर्ट सख्त कदम भी उठा सकता है। इस अभियान में कई सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सड़कों का सर्वे और रखरखाव देखेगा, जबकि असली कार्रवाई यानी बुलडोजर और जेसीबी से अतिक्रमण हटाने का काम एमसीडी करेगी। नगर निगम के पास पहले से मलबा हटाने का अच्छा अनुभव है और पहले भी वो करीब 250 ट्रक मलबा निकाल चुका है। दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्री राखी बिड़ला पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के बीच तालमेल बनाए हुए हैं और ये पूरा अभियान क्लीन दिल्ली मुहिम का हिस्सा है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की भी बड़ी भूमिका होगी। डीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी भी हालात से निपटने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी तैयारियां भी रहेंगी। तुर्कमान गेट जैसे संवेदनशील इलाके में पहले के अनुभवों को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए लोगों के साथ बैठकें की जा रही हैं। पूरी कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर वक्फ बोर्ड जैसे संबंधित पक्षों को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। ये पूरा प्लान हाल ही में हुई फैज़े इलाही मस्जिद की घटना से भी जुड़ा हुआ है। 7 जनवरी को जब वहां अवैध बारात घर और डिस्पेंसरी हटाई गई तो हालात बिगड़ गए और हिंसा हो गई। इस दौरान 16 से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस को आंसू गैस तक इस्तेमाल करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना था कि वो जमीन वक्फ की है, लेकिन कोर्ट ने एमसीडी को कार्रवाई की इजाजत दे दी थी। अब जब पुरानी दिल्ली की 16 सड़कों पर बड़ा अभियान होने वाला है तो वहां भी विरोध की आशंका जताई जा रही है, खासकर चांदनी चौक के दुकानदारों में। पहले शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी अपील की थी कि धार्मिक स्थलों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस अभियान में कई चुनौतियां हैं, जैसे राजनीतिक दबाव, अफवाहें फैलना कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और ठंड के मौसम में कार्रवाई करना। एमसीडी की योजना है कि ज्यादातर कार्रवाई रात के समय पर ही की जाएगी।
अवैध कब्जों पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों पर असर पड़ेगा उन्हें वैकल्पिक जगह देने पर विचार किया जा रहा है। 19 जनवरी 2026 तक की ताजा जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। 18 जनवरी को तेज तर्रार न्यूज ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि जल्दी बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है और एमसीडी व पीडब्ल्यूडी की अहम बैठक चल रही है। इस वीडियो को काफी लोगों ने देखा और इससे हलचल भी बढ़ गई है। एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से ही की जाएगी और अतिक्रमण हटने के बाद साफ हुई जगहों पर पार्क और खुले स्पेस बनाए जाएंगे। स्थानीय व्यापारियों की यूनियन ने विरोध को लेकर बैठक जरूर की है, लेकिन फिलहाल हालात शांत है। पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर 24 घंटे निगरानी बढ़ा दी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो फरवरी में अभियान का पहला चरण शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर ये मामला पुरानी दिल्ली में विकास और विरासत के बीच संतुलन की लड़ाई को दिखाता है, जहां साफ और खुली सड़कें न सिर्फ लोगों की सुविधा बढ़ाएंगी बल्कि इलाके की ऐतिहासिक पहचान को भी नई जिंदगी देंगी। खैर, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप इस अभियान का साथ देंगे, वो भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।